इस मूवी में आपको लीड रोल में विक्की कौशल, भूमि पेडनेकर और कियारा आडवाणी देखने को मिलने वाली है। मूवी की स्टोरी में एक दुखी हस्बैंड की वाइफ का मर्डर हो जाता है और उसी की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही होती है, पर पुलिस किलर तक पहुंच ही नहीं पाती है क्योंकि मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट दिए गए हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम मुंबई में एक लड़के गोविंदा को देखते हैं जो एक ओल्ड फैक्ट्री में सुसाइड करने के लिए आया हुआ होता है और सुसाइड करने से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड सुक्कू को एक वॉइस मैसेज भेजकर वहाँ पर आने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जब गोविंदा बाहर आकर देखता है तो उस कार को एक सैंडी नाम का बंदा चला रहा होता है और उस एक्सीडेंट की वजह से सैंडी बेहोश हो जाता है। तभी गोविंदा की नजर सैंडी के पास पड़े ड्रग्स पर जाती है और यहीं पर सीन कट होकर 3 महीने पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर गोविंदा अपनी गर्लफ्रेंड सुक्कू के साथ सपने देख रहा होता है और तभी उसकी वाइफ गौरी उसे लात मारकर जगा देती है और गोविंदा अपनी सड़ेली लाइफ में वापस आ जाता है। गोविंदा करोड़ों रुपए के बंगलों में रहता था, पर उसकी हालत एक नौकर से भी ज्यादा बदतर थी क्योंकि उस बंगलों पर उसके स्टेप ब्रदर का कोर्ट में केस चल रहा था और जल्दी ही वो बंगलो उसके हाथ से जाने वाला था। दरअसल गोविंदा के डैड गोपी तमिल इंडस्ट्री के एक एक्शन डायरेक्टर थे। वो अपनी शूटिंग के लिए एक बार मुंबई आए थे और वहाँ पर उन्हें एक बैकग्राउंड डांसर आशा से प्यार हो गया था, जिसके साथ उन्होंने कुछ दिन बाद शादी भी रचा ली थी और उसकी आउटकम का नतीजा था गोविंदा, यानी गोविंदा उन्हीं का बेटा था। पर इससे पहले गोपी की तमिलनाडु में एक और फैमिली थी जिसमें उनकी वाइफ और एक बेटा विष्णु था। पर एक बार हॉर्स राइडिंग करते टाइम गोपी की मौत हो गई और तब विष्णु और उसकी माँ उस बंगलो को लेने के लिए आशा के पास आ गए और तभी से उस बंगलो पर कोर्ट केस चल रहा था। इसके साथ ही गौरी गोविंदा को बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी और उसे नौकरों की तरह ही रखती थी क्योंकि गौरी के डैड ने उसकी शादी में 2 करोड़ रुपए का खर्चा किया था और जब भी गोविंदा गौरी से परेशान होकर उससे डिवोर्स की बात करता था तो वो बोल देती थी कि पहले वो उसका 2 करोड़ रुपए लेकर आए, पर गोविंदा के पास 1 भी रुपया नहीं था। अब नेक्स्ट डे कोर्ट में गोविंदा का लॉयर गोल्ड वाले जज साहब को आशा और गोपी की शादी के कुछ फोटोज दिखाता है, जिससे वो प्रूव करना चाहता था कि गोपी ने पहले आशा से शादी की थी, इसलिए फर्स्ट वाइफ होने के नाते बंगलो उन्हें ही मिलना चाहिए। साथ ही कई सालों से आशा व्हील चेयर पर भी थी क्योंकि उन्हें पैरालाइसिस हो गई थी। पर तभी विष्णु का लॉयर कहता है कि ये फोटोज एक मूवी की शूटिंग में की गई शादी के हैं, रियल में उन लोगों की शादी हुई ही नहीं थी। और तभी सिंपैथी दिखाने के लिए कोर्ट वाले जज साहब से कहता है कि गोविंदा की वाइफ उसे चैन से जीने नहीं देती है, वो उससे अपनी शादी में खर्च 2 करोड़ रुपए उससे मांगती रहती है। और ये सुनकर जज साहब गोविंदा और उसकी माँ पर डाउरी लेने का चार्जेस लगाने के लिए कहते हैं। इसकी वजह से गोविंदा गोल्ड वाले पर बहुत गुस्सा होता है और उसे एक लेटर देता है जो कि सुबह बाई पोस्ट उसके पास आया था। उसके बाद गोल्ड वाले गोविंदा को बताता है कि पैसों की जुगाड़ के लिए उसने मुंबई के एक बहुत बड़े ड्रग डीलर अजीत धारकर से बात की है क्योंकि उसका बेटा सैंडी अपनी एक म्यूजिक वीडियो बनवाना चाहता है और इसके लिए उसने गोविंदा का नाम उसे रिकमेंड किया है क्योंकि गोविंदा एक कोरियोग्राफर था। उसके बाद गोविंदा अपनी माँ को उनके सिस्टर के घर पर लेकर आता है क्योंकि वो वहीं पर रहा करती थी और तब हमें पता चलता है कि आशा बिल्कुल ठीक थी। वो अचानक से खड़ी हो जाती है और वो 15 सालों से व्हील चेयर पर बैठकर पैरालाइसिस का सिर्फ नाटक कर रही थी ताकि लोगों की उन्हें सिंपैथी मिल सके। नेक्स्ट सीन में सुक्कू गोविंदा से कहती है कि वो अपनी वाइफ गौरी से डाइवोर्स लेकर उससे जल्दी शादी कर ले, अब वो और इस तरह से नहीं रह सकती। और तब गोविंदा उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है और जब शाम को गोविंदा अपने घर आता है तो वहाँ पर इंस्पेक्टर जावेद आ जाता है जो गोविंदा के सामान को पकड़कर उसे धमकी देता है कि अगर उसने 2 वीक में उसके सारे पैसे नहीं लौटाए तो वो उसे जेल में डाल देगा। दरअसल गोविंदा ने जावेद से एक गन ली थी, वो उस गन से अपनी वाइफ गौरी को मारकर उससे मुक्ति पाना चाहता था, पर कभी भी उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं आ पाई कि वो गौरी को मार सके। घर आने के बाद गोविंदा देखता है कि गौरी अपने बॉयफ्रेंड बलदेव के साथ विस्की पी रही है और ये देखकर गोविंदा बहुत शॉर्ट हो जाता है और उसके बाद गौरी गोविंदा को अपने बॉयफ्रेंड के लिए डांस करने के लिए कहती है और फिर उसका मजाक भी बनाती है, जिससे एक बार को तो गोविंदा को लगता है कि वो गन से उसे शूट ही कर दे, पर वो सब कुछ सोच कर ही रह जाता है। उसके बाद गोविंदा और सुक्कू अजीत धारकर और उसके बेटे सैंडी से जाकर मिलते हैं, जहाँ पर वो अजीत से कुछ पैसे लेकर सैंडी का म्यूजिक वीडियो बनाने की बात करते हैं। सैंडी हमेशा ड्रग के नशे में ही रहता था। अब नेक्स्ट सीन में सुक्कू गोविंदा की माँ के लिए पोहा बनाकर लेकर आती है जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो सुक्कू के मुंह पर उसकी बुराई करने लगती है, जिससे सुक्कू गोविंदा से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और उधर विष्णु अपने लॉयर के साथ एक आनंद नाम के बिल्डर से जाकर मिलता है, जिससे वो अपने घर को गिरवी रखकर कुछ पैसे उठाता है क्योंकि वो उन पैसों को गोविंदा को देकर उससे बंगलो का सेटलमेंट करना चाहता था ताकि वो कुछ पैसे देकर वो बंगलो उससे ले ले और बाद में उसे करोड़ों रुपयों में बेच दे। और जब वो लोग सेटलमेंट के लिए मिलते हैं तो विष्णु उसे बहुत कम पैसे दे रहा होता है और उसे ह्यूमिलेट भी किया जाता है, इसलिए उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और ये डील हो ही नहीं पाती है। उसके बाद रात को गोविंदा किसी का पीछा कर रहा होता है
और उसका पीछा करते हुए वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे वो शॉक हो जाता है। और जब वो वहाँ से घर आता है तो वहाँ पर जावेद आया हुआ होता है, साथ ही वहाँ पर बलदेव भी होता है। जावेद वहाँ पर गौरी से कुछ पैसे लेकर जाता है, जिसकी वजह से गौरी गोविंदा पर बहुत गुस्सा होती है। उसे लगता है कि गोविंदा ने जावेद से कुछ ड्रग्स उधार लिया होगा और उसी का पैसा वो मांगने आता है। उधर गोडबोले को कोर्ट का एक अंदर का आदमी बताता है कि जल्दी गोविंदा का बंगलो विष्णु को जाने वाला है, क्योंकि उनके पास उसे ऑन करने के सारे एविडेंस है। इससे अब गोविंदा और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद वो लोग सैंडी के म्यूजिक वीडियो को शूट करते हैं और रेडी करके अजीत को दिखाते हैं। पर अजीत उस वीडियो को देखकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसमें सैंडी के सीन्स बहुत कम थे और इसीलिए अजीत गोविंदा और सुक्कू को वहाँ से बाहर निकाल देता है। साथ ही वो उनको उसका सारा पैसा वापस देने की धमकी भी देता है। इससे तो अब गोविंदा की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है और तब सुक्कू गुस्से में गोविंदा से कहती है कि वो इस तरह इंसल्ट वाली लाइफ नहीं जी सकती है, इसीलिए उन्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद वो गौरी के पास आता है और उससे एक जरूरी बात करने के लिए कहता है, पर वो उसकी कोई भी बात सुनने को रेडी नहीं होती है। और तभी वहाँ पर जावेद आ जाता है, जो उससे अपने बाकी के रुपए 24 घंटे में देने के लिए उससे कहता है। और इस सबसे परेशान होकर गोविंदा सुसाइड करने के लिए एक ओल्ड फैक्ट्री में जाता है। यह मूवी के स्टार्टिंग वाला ही सीन था। वहाँ पर जब वो सैंडी का एक्सीडेंट देखता है तो सुक्कू को डर की वजह से कॉल करके वहाँ बुला लेता है। तब सुक्कू उसे आइडिया देती है कि सैंडी के पास जो ड्रग्स की पैकेट्स हैं वो सारा माल लगभग 4-5 करोड़ रुपए का होगा, इसीलिए वो जल्दी से माल लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और इसे बेचकर आराम से अपनी लाइफ सेटल कर लेते हैं। इसीलिए वो लोग उस ड्रग्स की पैकेट्स को अपने बैग में छुपाकर गोविंदा के घर आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि गौरी जमीन पर मरी हुई पड़ी है और ये देखकर उनकी हवा टाइट हो जाती है। पर वो लोग हिम्मत करके उसकी बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। गोविंदा उसकी बॉडी को अपने बंगलों के बाहर गार्डन में दफना देता है और सुक्कू उसके ब्लड लगे हुए कपड़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने साथ ले जाती है। अब नेक्स्ट डे बलदेव की कॉल गोविंदा पर आती है और वो गौरी के बारे में उससे पूछता है, पर गोविंदा कह देता है कि वो दोबारा उसके पास फोन नहीं करे। तभी वहाँ पर मंजू आती है, जो उसके घर पर मेड का काम किया करती थी, और उसे गोविंदा बताता है कि गौरी अपने घर पर पुणे चली गई है। और जब मंजू गौरी के नंबर को ट्राई करती है तो वो फोन सुक्कू के पास होता है और सुक्कू मंजू की कॉल को पिक नहीं करती है। इससे मंजू को गोविंदा पर थोड़ा शक होता है और तभी काम करते टाइम उसे एक कांच का टुकड़ा मिल जाता है जिस पर ब्लड लगा हुआ था और मंजू उसे अपने पास रख लेती है। उधर हमें दिखाया जाता है कि सुक्कू विष्णु से मिली हुई है और विष्णु ने ही उसे गोविंदा से प्यार करने का नाटक करने के लिए कहा था, जिससे वो गोविंदा के हर एक मूवमेंट पर नजर रख सके और उससे अपने बंगलों को वापस ले सके। उसने इसके लिए गौरी को 1 करोड़ रुपए और एक 3 BHK फ्लैट देने का प्रॉमिस भी किया था। उधर सैंडी को होश आ जाता है और वो अपने डैड को आकर बताता है कि कल रात उसके पास किसी का फोन आया था और उसने कहा था कि उसके डैड के लॉकर में जो ड्रग्स के पैकेट रखे हुए हैं उसे लेकर वो एक ओल्ड फैक्ट्री में आ जाए। वहाँ पर वो उसे उस ड्रग्स के बदले 6 करोड़ रुपए देगा। और इसलिए जब वो उन ड्रग्स के पैकेट्स को लेकर उस ओल्ड फैक्ट्री में पहुंचा तो वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया और जब वो होश में आया तो ड्रग्स के पैकेट्स किसी ने चुरा लिए थे। यह सब सुनकर अजीत सैंडी पर बहुत गुस्सा करते हैं। दूसरी तरफ सुक्कू गौरी के मर्डर के बारे में गोविंदा की माँ और लॉयर गोडबोले को बता देती है और मंजू पुलिस स्टेशन जाकर जावेद को उस कांच के टुकड़े को दिखाकर कहती है कि गोविंदा ने अपनी बात गौरी का मर्डर कर दिया है। और जावेद को उसकी बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं होता है। और वहाँ से निकलने के बाद मंजू सुक्कू को कॉल करके बताती है कि उसने गौरी के मर्डर के बारे में जावेद को बता दिया है। दरअसल मंजू को भी सुक्कू ने कुछ पैसे देकर अपनी साइड मिला लिया था और वो गोविंदा के घर पर होने वाली बातों की इन्फॉर्मेशन को उस तक पहुँचाती रहती थी, जिसे वो आगे विष्णु तक पहुँचा देती थी। यह सब लोग टीम बनाकर गोविंदा की लेने में लगे हुए थे। उसके बाद गोडबोले गोविंदा को आइडिया देता है कि वो इस बंगलों का सेटलमेंट विष्णु से 2 करोड़ रुपए में कर ले और यहाँ से चला जाए, वरना किसी न किसी दिन पुलिस उसे ढूंढ ही लेगी। उधर बलदेव गौरी के बारे में पता लगाते हुए मंजू के पास पहुंच जाता है और उससे उसे पता चलता है कि गोविंदा ने जरूर गौरी का मर्डर कर दिया है। इसलिए वो गोविंदा को ब्लैकमेल करके मिलने के लिए अपनी ऑफिस बुलाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि उसे पता है कि उसने ही गौरी का मर्डर किया है। इसीलिए अब वो उसे बताता है कि गौरी ने 2 करोड़ रुपए की एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी जिसका नॉमिनी गोविंदा था और उस पॉलिसी को निकलवाने के लिए बलदेव गोविंदा से अपना आधा हिस्सा 1 करोड़ रुपए मांगता है और गोविंदा इसके लिए एग्री भी हो जाता है। और फिर उसके बाद गोविंदा विष्णु से 2 करोड़ रुपए लेकर अपने बंगलों को उसके नाम पर ट्रांसफर कर देता है। दूसरी तरफ विष्णु अजीत को कॉल करके बता देता है कि उसका ड्रग्स गोविंदा ने चुराया है। इसीलिए अजीत जावेद को कॉल करके गोविंदा को अरेस्ट करने के लिए कहता है, पर उन्हें गोविंदा के घर से कोई भी ड्रग्स की पैकेट्स नहीं मिलती है और गोविंदा भी मना कर रहा होता है कि उसने कोई भी ड्रग्स नहीं चुराया है। और फिर नेक्स्ट डे जब जावेद को पता चलता है कि गोविंदा का अफेयर सुक्कू से चल रहा है तो वो उसके घर उससे पूछताछ करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उसके घर को छानबीन करने पर एक ड्रग्स का पैकेट मिल जाता है और इसीलिए वो सुक्कू को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आते हैं,
जहाँ पर सुक्कू खुद को बचाने के लिए गोविंदा को फंसाने लगती है और जावेद को बताती है कि गोविंदा ने ही ड्रग्स चुराया था और इसी ने ही अपनी वाइफ गौरी का मर्डर भी किया है। और अगर उन्हें यकीन नहीं होता तो वो इसके बंगलों के गार्डन में खुदाई करके देख सकते हैं। वहाँ पर इसने गौरी की बॉडी को दफना कर रखा हुआ है और जब वो लोग वहाँ पर खुदाई करते हैं तो वहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं होती है और सुक्कू की बात पुलिस के सामने झूठी हो जाती है। उसके बाद वो गौरी के ब्लड लगे हुए कपड़ों के बारे में जावेद को बताती है, जैसे उसने एक ओल्ड हाउस में छुपा कर रखा था, पर वहाँ पर भी सर्च करने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। इससे अब सुक्कू बहुत परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। इसलिए इन द लास्ट वो गौरी के बॉयफ्रेंड बलदेव से पूछताछ करने के लिए कहती है, पर बलदेव से भी जावेद को कुछ भी पता नहीं चल पाता है और इस तरह अब सुक्कू खुद ही अपने प्लान में फंस जाती है और गोविंदा के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। वहाँ से जाने से पहले गोविंदा सुक्कू को एक टिप देकर जाता है कि वो एसीपी को जावेद के घर पर रेड करने के लिए बोले और जब सुक्कू इस बारे में एसीपी को बताती है तो वो पुलिस की एक टीम को जावेद और अजीत के घर पर भेजते हैं, जहाँ पर उन दोनों के घर से उन्हें ड्रग्स के पैकेट्स बरामद होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस जावेद और अजीत को अरेस्ट कर लेती है और सुक्कू को छोड़ दिया जाता है क्योंकि सुक्कू के घर से जो पैकेट मिला था वो ड्रग्स नहीं बस एक पाउडर था। उसके बाद जब वो गोविंदा के घर पर आती है तो वो अपनी माँ को लेकर कहीं बाहर जा चुका होता है और उधर विष्णु के बंगलों को सील कर दिया जाता है क्योंकि गोपी ने उस बंगलों को किसी कमीशन ऑफिसर से इलीगली तरीके से खरीदा था, जबकि वो एक गवर्नमेंट स्कूल की प्रॉपर्टी थी। उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रेजेंट ओनर को नोटिस भी भेजा था। दरअसल स्टार्टिंग में गोविंदा ने एक लेटर गोडबोले को दिया था, वो यही नोटिस था कि वो प्रॉपर्टी इलीगल है और इसीलिए गोविंदा ने चालाकी से उस प्रॉपर्टी को विष्णु को 2 करोड़ रुपए में बेच दिया था क्योंकि वो जानता था कि कुछ दिन बाद वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अपने हक में ले लेगी। अब इससे सुक्कू की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि अब उसे एक भी रुपया नहीं मिलने वाला था। तभी कुछ महीने बाद सुक्कू और विष्णु के पास गोविंदा की कॉल आती है और वो उन्हें थाईलैंड बुलाता है, जहाँ पर वो बताता है कि उसे मंजू पर शक हो गया था, इसलिए उसने एक बार मंजू का पीछा किया था, जहाँ पर उसे पता चला कि मंजू सुक्कू से मिलकर गोविंदा के अगेंस्ट साजिश कर रही है और उसके बाद गोविंदा ने सुक्कू को फॉलो किया। तब उसे पता चला कि वो विष्णु से मिली हुई है। यहाँ पर उन लोगों को यह भी पता चल गया था कि आशा पैरालाइज होने का सिर्फ अब तक नाटक कर रही थी और गौरी भी अभी तक जिंदा थी। उसके बाद गोविंदा बताता है कि उसने अजीत, जावेद और विष्णु से परेशान होकर एक प्लान बनाया कि वो ये सब खत्म करके ही रहेगा और इसीलिए गोविंदा अपनी माँ को लेकर गौरी के पास गया था और वहाँ पर उसने गौरी को बताया था कि बंगलो अब उनके हाथ से जाने वाला है और इसीलिए उसने गौरी के मर्डर का नाटक किया था और उधर सैंडी को कॉल करके ओल्ड फैक्ट्री में बुला लिया था ताकि वो सुक्कू के साथ मिलकर उसके ड्रग्स को चुरा सके। और जब सुक्कू गोविंदा के साथ घर पर आई तो वहाँ पर उसने गौरी को मरे हुए देखा। उसके बाद सुक्कू के जाने के बाद गोविंदा ने गौरी को उस जमीन से बाहर निकाल लिया था, जहाँ पर गोविंदा ने उसे सुक्कू के सामने दफनाया था और सुक्कू के पीछे उसने अपनी माँ को लगा दिया था ताकि वो गौरी के ब्लड वाले कपड़ों को डिस्ट्रॉय कर सके और इसीलिए ही पुलिस को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था। उसके बाद आशा ने जावेद और अजीत के घर पर रियल ड्रग्स के पैकेट्स को छुपा दिया ताकि जब पुलिस की रेड उनके घर पर पड़ी तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह गोविंदा ने एक तीर से कई सारे शिकार कर दिए थे। यह सब सुनकर विष्णु, उसकी माँ और सुक्कू बेहोश हो जाते हैं और गोविंदा अपनी वाइफ गौरी और अपनी माँ के साथ मजे से थाईलैंड में मस्ती करने लगता है और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।